रियान एक खूबसूरत महल में रहता था जहां हर चीज मौजूद थी, मगर वह हमेशा अकेला महसूस करता था। महल में कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वह खेल सके या अपनी बातें कर सके। वह रोज रात को खिड़की से बाहर देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता। एक दिन महल के बाग में बैठा था कि अचानक एक चमकदार तितली उसके करीब आई। यह कोई आम तितली नहीं थी, इसके पंखों से जादुई रोशनी निकल रही थी। तितली ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सफर पर जाना चाहते हो? रियान हैरानी से बोला, तुम मुझसे बात कर रही हो? तितली ने कहा, हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ और तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे। रियान बहुत खुश हुआ और तुरंत तैयार हो गया। तितली ने अपने पंखों को हिलाया और अचानक रियान ने महसूस किया कि वह हवा में ऊपर उठ रहा है। वह हैरान था, मगर उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में वह एक जादुई जंगल में पहुंच गया। यहाँ पेड़ चमक रहे थे, पंछी बातें कर रहे थे और नदी का पानी सुनहरी था। चलते हुए रियान ने देखा कि एक नन्हा खरगोश पेड़ के नीचे परेशान बैठा था। तितली ने कहा, यह झोझो है, यह रास्ता भूल गया है। अगर तुम वास्तव में अच्छे हो तो इसकी मदद करो। रियान तुरंत झोझो के पास गया और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? झोझो ने रोते हुए कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। रियान ने सोचा और तितली से पूछा, इसके घर का रास्ता कहाँ है? तितली ने कहा, इस जंगल के दूसरे किनारे पर, मगर तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। चलते हुए उनके रास्ते में एक गहरी नदी आई। पानी तेज बह रहा था और पुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। रियान ने पेड़ों के आसपास नजर दौड़ाई और एक बड़ा सा लकड़ी का तना देखा। उसने उसे धक्का देकर पानी में डाल दिया, जिससे एक पुल बन गया। वह झोझो का हाथ पकड़कर नदी के पार ले गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक नन्ही चिड़िया को घायल पाया। रियान ने तितली से पूछा, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तितली ने कहा, यहाँ जादुई पत्ते हैं, अगर तुम इन्हें चिड़िया के पंख पर रख दो तो वह ठीक हो जाएगी। रियान ने जल्दी से पत्ता उठाया और चिड़िया के घायल पंख पर रख दिया। जैसे ही पत्ता लगा, चिड़िया का जख्म ठीक हो गया और वह खुशी से चहकने लगी। आखिर में वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसने रियान से पूछा, तुम्हें दोस्त क्यों चाहिए? रियान ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है और तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। जैसे ही रियान ने तीसरी परीक्षा पास की, एक जादू हुआ और झोझो का घर नजर आने लगा। झोझो ने खुशी से कहा, शुक्रिया रियान, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रियान मुस्कुराया, और तुम मेरे। तितली ने कहा, अब तुम्हारे पास एक सच्चा दोस्त है, क्योंकि तुमने बहादुरी, दयालुता और सच्चाई को साबित कर दिया। उस दिन के बाद रियान को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। झोझो और दूसरे जानवर उसके सच्चे दोस्त बन गए और वह हमेशा के लिए जादुई जंगल का हिस्सा बन गया।